हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 140। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये है आज की हमारी वर्कशीट। तो आपको पता ही हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थियों का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम। ये हमारे कक्षा 5 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 140। क्या डेट है? 24 दिसंबर 2020। ये हमारी हिंदी कार्यपत्रिका है जो आपकी पाठ्यपुस्तक रिमझिम से ली गई है। पाठ का नाम है एक दिन की बादशाहत। तो शुरू करते हैं। विशेषण एवं गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? तो सभी बच्चे कैसे हैं? हैप्पी, खुश एंड स्वस्थ। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं। नीचे लिखे इन वाक्यों को पढ़िए। तो आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको पढ़ना है। पहले, झुम्पा को खट्टी इमली पसंद है। खट्टी, झुम्पा को खट्टी इमली पसंद है। रवि ने नीला स्वेटर पहना। रवि ने नीला स्वेटर पहना। तो ऊपर लिखे वाक्यों में खट्टी शब्द इमली की और नीला शब्द स्वेटर की विशेषता बता रहा है। यानी देखो, स्वेटर कैसा है? स्वेटर है नीला, ठीक है, नीला। और जो इमली है वो कैसी है? वो है खट्टी। तो यानी जो खट्टी और नीला शब्द आया है, ये क्या कर रहे हैं? ये विशेषता बता रहे हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि 4 बच्चे। तो जो यहाँ पर 4 आया है वो क्या है? विशेषण। जैसे नीला आसमान, तो नीला शब्द आया है वो क्या है? वो है विशेषण, ठीक है, जो आसमान की विशेषता बता रहा है कि आसमान कैसा है? आसमान नीला है। जैसे कि हरा पत्ता। तो आपसे कोई पूछे कि पत्ता कैसा है, तो पत्ता हरा है, यानी जो हरा है वो विशेषण है जो पत्ते की विशेषता बता रहा है। जैसे कि लंबी रस्सी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रस्सी कैसी है, लंबी है या छोटी है, तो अगर रस्सी के साथ लंबी या छोटी आया तो वो क्या हो गया? वो हो गया विशेषण। तो आज का हमारा प्रश्न 1 देखो क्या है। झुम्पा और नीतू की अध्यापिका ने भी उन्हें विशेषण के बारे में पढ़ाया। इसे पढ़कर उन्होंने सोचा कि चलो एक खेल खेला जाए। नीतू ने झुम्पा की आंखों पर पट्टी बांधी और कुछ चीजों को चखकर उनका स्वाद बताने के लिए कहा। जो चीजें झुम्पा ने चखी उनके चित्र नीचे तालिका में दिए गए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि झुम्पा ने इनका स्वाद क्या क्या बताया होगा? तालिका में लिखकर बताइए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है पदार्थ का नाम, यहाँ पर है पदार्थ का स्वाद। तो ये क्या है? ये है रसगुल्ले। तो यहाँ हम लिखेंगे रसगुल्ले, ठीक है। तो इसका स्वाद कैसा होगा? मीठा, यानी मीठे रसगुल्ले, ठीक है। फिर देखो ये क्या है? ये है समोसे। और समोसे का जो स्वाद होगा वो कैसा होगा? वो होगा चटपटा, यानी चटपटे समोसे, है ना। ये क्या है? ये है पॉपकॉर्न। तो पॉपकॉर्न का जो टेस्ट है वो कैसा होता है? नमकीन, साल्टी। तो यहाँ हम लिखेंगे नमकीन, पॉपकॉर्न यानी नमकीन। फिर देखो प्रश्न नंबर 2 क्या है। प्रश्न नंबर 2 हमारा, नीचे दिए गए शब्दों के लिए 2-2 विशेषण शब्द लिखिए। उदाहरण के लिए जैसे फूल, सुंदर फूल होता है, पीला फूल होता है। तो जो 2 शब्द आए हैं ये क्या है? ये है विशेषण। तो देखो हमें किताब दी गई है, किताब के लिए हमें 2 विशेषण शब्द लिखने हैं। तो हम लिख सकते हैं, एक सस्ती किताब, सस्ती। एक लिख सकते हैं हम भारी किताब। एक लिख सकते हैं हम महंगी किताब।
तो ये क्या है, ये सभी हैं जो किताब की विशेषताएं बता रहे हैं। यानी देखो, सस्ती किताब, भारी किताब, महंगी किताब, ठीक है। तो ये हमने किताब के विशेषण लिखे। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारी चिड़िया। तो हम लिख सकते हैं सुनहरी चिड़िया, सुनहरी चिड़िया। या फिर हम लिख सकते हैं नीली चिड़िया, नीली चिड़िया। या हम लिख सकते हैं लाल पंखों वाली चिड़िया, लाल पंखों वाली चिड़िया, है ना। या हम लिख सकते हैं सुंदर चिड़िया। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, लड्डू। तो लड्डू के लिए हम विशेषण लिख सकते हैं जैसे कि मीठा, मीठा लड्डू। या गोल, गोल लड्डू। या फिर पीला लड्डू, है ना। फिर देखो मेंढक। तो मेंढक के लिए हम लिख सकते हैं विशेषण हरा मेंढक, हरा मेंढक। या फिर बड़ा मेंढक। या फिर मोटा मेंढक, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब है मेंढक के विशेषण। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है, प्रश्न नंबर 3 हमारा। अब पाठ में से लिए गए इस गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो हमें पहले गद्यांश पढ़ना है, फिर इनके उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो आरिफ, सलीम, चलो फौरन सो जाओ, अम्मी की आवाज़ एन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे, या फिर सुबह बड़े मज़े में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झंझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया है। तो यहाँ पर देखो, आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, आरिफ और सलीम को अम्मी सोने के लिए कब बोलती थी। तो आरिफ और मम्मी, यानी आरिफ और सलीम को मम्मी जब वो कव्वाली गा रहे होते थे, यानी दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। तो यहाँ से लिख लीजिए कि जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे, ये हमारे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। तो यहाँ से लिखेंगे। फिर देखो, यानी ये का उत्तर है। फिर खा देखो, बच्चे सपने में क्या कर रहे होते थे। तो बच्चे सपने में आइसक्रीम खा रहे होते थे, आइसक्रीम। बच्चे सपने में क्या कर रहे होते थे, आइस क्रीम खा रहे होते थे। हम लिखेंगे कि बच्चे सपने में, यहाँ तक लिख के, आइसक्रीम खा रहे होते थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, गा क्या है, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि घर के बड़े लोगों ने आपको किसी मनपसंद काम के लिए रोक दिया हो। उनका ऐसा करने का कारण क्या था, अपना अनुभव लिखकर अपने शिक्षक से साझा कीजिए। तो बेटा इसका आंसर आपको लिखना है कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि जो आपके मम्मी पापा ने आपको किसी जो आपका मनपसंद काम हो उसको करने के लिए रोक दिया हो, या फिर उसका कोई ऐसा कारण था, उसका क्या कारण था, आपको अपने अनुभव लिखने हैं, अपना एक्सपीरियंस लिखना है। जैसे कि आपको कहीं जाना हो, या फिर दोस्तों के साथ मस्ती करनी हो, दोस्तों के साथ घूमने जाना हो, या फिर आपके मम्मी पापा ने आपको अपना मनपसंद काम करने के लिए रोक दिया हो, आपको टेलीविज़न में, आपको टीवी में कोई अपना मनपसंद सीरियल देखना हो तो आपके मम्मी पापा ने आपको रोक दिया हो, तो आपको बताना है कि आपका अनुभव क्या है, उसको लिखकर आपको हमें बताना है, ठीक है। आई होप सभी बच्चे इसका आंसर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट देखो, अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों से उनके घर में ही उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं की विशेषताओं पर चर्चा करें और उन विशेषताओं के माध्यम से उन्हें विशेषण शब्दों से अवगत करवाइए। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोइए। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।